हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण या u, v व f में संबंध। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में क्या संबंध होता है, यानी u, v और f में संबंध स्थापित करना है गोलीय दर्पण के लिए, जिसको अपन दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो गोलीय दर्पण के लिए u, v व f में संबंध या गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण। देखिए अपन अवतल दर्पण लेते हैं। इसके लिए अवतल दर्पण पर विचार करते हैं। ये अवतल दर्पण है। यदि गोलीय दर्पण की अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है तो वो कहलाता है अवतल दर्पण, और भार उभरी हुई सतह परावर्तक होती है तो वो कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का ध्रुव है। ये फोकस मान लेते हैं अपन, दर्पण का फोकस है। ध्रुव से फोकस जितनी दूरी पर होता है, फोकस से वक्रता केंद्र भी उतनी दूरी पर होता है। ये इसका वक्रता केंद्र है। ये इसकी मुख्य अक्ष। मान लीजिए ये कोई वस्तु है ए बी, ये एक वस्तु ए बी। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आपतित होगी अवतल दर्पण की सतह पर, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है अवतल दर्पण की सतह पर, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये दोनों यहां काटती हैं इस बिंदु पर, तो ये बनता है आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये इसका फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। तो ये जो वस्तु ए बी है इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी और एफ के बीच बनता है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु से परावर्तित हो रही है उसको एम से व्यक्त कर देते हैं तथा इस एम से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देते हैं और लंब जिस बिंदु पर मिलता है उसको एन से व्यक्त कर देते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से मतलब P से A तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण के अवतल दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको अपन U से लिखते हैं। लेकिन ये दूरी जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रकाश किरण की संचरण की दिशा के विपरीत मापन किया जा रहा है, इसलिए इसको अपन -u से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं। लेकिन ये जो है ये भी
दूरी जो है वो प्रकाश किरण के संचरण की जो दिशा है उसके विपरीत है, यानी P से A' की दूरी, इसको भी अपन -v कहेंगे। यहां ऋण चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाया जा रहा है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन ये जानते हैं कि प्रकाश किरण के संचरण की दिशा में नापी गई दूरियों का मापन सदैव ध्रुव से किया जाता है तथा ध्रुव से प्रकाश किरण के संचरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यानी यूँ समझ सकते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर जो दूरी होगी वो ऋणात्मक और ध्रुव से दाईं ओर जो दूरी होगी वो धनात्मक होगी। तो P से A की दूरी को -u कहेंगे, P से A' की दूरी को -v कहेंगे। इसी प्रकार ध्रुव P से फोकस की दूरी, ध्रुव P से F की दूरी, ये फोकस दूरी, क्योंकि ये भी प्रकाश किरण के संचरण की दिशा के विपरीत है इसलिए इसको अपन -f कहेंगे। इसी प्रकार ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी ये -r, लेकिन r का मान 2f के बराबर होता है तो इसको अपन -2f भी लिख सकते हैं। ये जानकारियां हैं अपने पास। ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखेंगे, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखेंगे, ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या r, जिसका मान फोकस दूरी के दुगुने के बराबर होता है। अब देखिए इसमें इस चित्र की ज्यामिति में एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज अपने पास CAB और दूसरा त्रिभुज है CA'B'। त्रिभुज CAB व त्रिभुज CA'B', इन दोनों त्रिभुजों में ये आमने सामने के कोण बराबर है। इसमें ये कोण 90 डिग्री है, इसमें ये कोण 90 डिग्री है, यानी ये दोनों कोण भी बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी समरूपता से, इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता से, जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इन दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात में होगा। यानी इस त्रिभुज का लंब A', B' और इस त्रिभुज का लंब AB, इस त्रिभुज का आधार A', C और इसका आधार CA, ये आपस में बराबर होंगे। जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो जो त्रिभुज है आपका CA'B', इसका लंब A', और त्रिभुज CAB का जो लंब है वो AB। इसी प्रकार त्रिभुज CA'B' का आधार A', और त्रिभुज CAB का आधार CA, यानी लंबों का अनुपात आधारों के अनुपात के बराबर होगा। जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं A'/AB बराबर A'(C/CA। इसी प्रकार देखिए चित्र की ज्यामिति में दो त्रिभुज हैं अपने पास। एक है FNM, यानी ये वाला त्रिभुज, दूसरा है FA'/B', यानी एक त्रिभुज है FNM और दूसरा त्रिभुज है FA'/B'। इन दोनों में देखिए आप आमने सामने के कोण ये बराबर होंगे। इसमें ये कोण 90 डिग्री है तो इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री है।
ये आमने सामने के कोण बराबर, इसमें ये 90 डिग्री, इसमें ये 90 डिग्री। जब दो कोण बराबर हो तो तीसरे कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, और दो त्रिभुजों की समरूपता से क्या कह सकते हैं अपन? समरूपता से, जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में ये लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और इस वाले त्रिभुज का लंब है एन एम, एन एम। छोटे त्रिभुज का आधार एफ ए डैश, एफ ए डैश, और इसका आधार है एन एफ, एन एफ। लेकिन अपन ये जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वत्र समान होती है। तो देखिए ये बी बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण है। इसका मतलब ये आपतित प्रकाश किरण और मुख्य अक्ष तो परस्पर समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी ए बी और इनके बीच की दूरी एन एम आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी एन एम का मान किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। तो इसमें इस एन एम के जगह क्या लिख सकते हैं अपन? ए बी लिख सकते हैं। यदि ये पुट कर दें इसमें तो ये आएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दिस इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन एन एफ, एफ ए डैश अपॉन एन एफ। यदि गोलीय दर्पण छोटे द्वारक का है तो बिंदु एन और पी आपस में संपाती होंगे। यदि दर्पण छोटे द्वारक का हो, द्वारक का हो, तो बिंदु एन व पी संपाती होंगे। यानी एन के स्थान पर पी लिख सकते हैं। यानी अपन एन एफ को पी एफ भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर एफ ए डैश अपॉन एन एफ, सॉरी एन एफ के स्थान पर पी एफ लिख देंगे, पी एफ। ये समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसमें भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। यानी समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर यदि इन दोनों की तुलना करें तो अपन लिख सकते हैं ए डैश सी अपॉन सी ए बराबर एफ ए डैश अपॉन पी एफ, इक्वेशन नंबर 3। अब अपने पास केवल ये जानकारियां हैं, P से A तक की दूरी माइनस यू, P से A डैश तक की दूरी माइनस वी, P से F की दूरी माइनस एफ, P से C की दूरी माइनस 2F। यानी PF की जानकारी है, बाकी इनकी जानकारी नहीं है। तो अपन इन सब दूरियों को इन ज्ञात दूरियों में परिवर्तित कर देंगे। यानी A डैश C के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? देखो A डैश C, A डैश C निकालना है अपने को, तो PC में से PA डैश घटा दें। यानी P से C तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसमें से P से A डैश तक की दूरी माइनस कर दें तो शेष क्या बच जाएगी? A डैश C। इसका मतलब A डैश C की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? PC माइनस PA डैश।
इसी प्रकार सी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सी ए यानी पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी। इसी प्रकार एफ ए डैश की जगह, एफ ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ की जानकारी है अपने पास। इस प्रकार भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब ये सारी जानकारियां हैं अपने पास, इन सब दूरियों का मान अपने पास पहले से ज्ञात है। ये ज्ञात मान अपन सारे रख देते हैं इसमें। पीसी का मान है -2f, पीसी का मान है -2f माइनस पी ए डैश, पी ए डैश का मान है -v अपॉन पी ए, पी ए का मान है -u, पी सी का मान है -2f, पी ए डैश का मान है -v, पी एफ का मान है -f अपॉन पी एफ का मान है -f। या देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गए, तो -2f प्लस v अपॉन -u प्लस 2f इक्वल टू -v प्लस f अपॉन -f। अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा करें तो 2f स्क्वायर माइनस वी एफ इक्वल टू uv माइनस 2vf, इसको इससे गुणा करें -uf और प्लस 2f स्क्वायर। ये तिरछा गुणा कर दिया। बराबर के निशान के बाईं ओर देखिए 2f स्क्वायर, दाईं ओर भी एक 2f स्क्वायर, ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गए। ये -vf और ये माइनस का 2vf, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक शेष रह जाएगा। या इन सभी पदों को इस साइड ले आए तो देखिए माइनस का vf प्लस का 2vf माइनस का uv, या देखिए ये माइनस वाले दोनों पदों को अपन बराबर के निशान के बाईं ओर ले आते हैं, तो ये माइनस का vf तो पहले से है ही बराबर के निशान के बाईं ओर, और ये दोनों माइनस वाले पदों को भी अपन बराबर के निशान के बाईं ओर लाएंगे तो इनके निशान प्लस हो जाएंगे। तो प्लस का 2vf प्लस का uf बराबर uv। ये माइनस का vf और माइनस प्लस का 2vf, एक कम होगा एक शेष रह जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं या uv बराबर uf प्लस का vf। इसमें इस समीकरण के प्रत्येक पद में, प्रत्येक या समीकरण में u इंटू v इंटू f का भाग देने पर, यदि इसका भाग दे दें तो uv अपॉन uvf इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf। पूरी समीकरण में एक ही राशि का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी एक ही राशि से गुणा करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो uv से uv कैंसिल,
यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से इसमें वी एफ कैंसिल, तो शेष क्या बच गया, यहाँ तो शेष बच गया 1/f, यहाँ 1/v प्लस 1/u। तो ये है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण या गोलीय दर्पण के लिए v, u और f में संबंध, या f गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, v जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वो दर्पण से वस्तु की या बिंब की दूरी है। तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ जो f है वो फोकस दूरी, u जो है वो ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v जो है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी। तो किसी गोलीय दर्पण के लिए u, v और f में संबंध या दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये है दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण या गोलीय दर्पण के लिए u, v व f में संबंध।